जब हम पाकिस्तान की तरफ से 90s में 2000 में क्रिकेट देखते थे तो जब पाकिस्तान का कोलैप्स होता था तो हम बोलते थे यार तू फड़ ते मैं आया, तू रुक ते मैं आया। ते ऐ ही होया अज कि दो दफ़ा पाकिस्तान का कोलैप्स डोमिनो इफेक्ट के साथ हुआ, जहां पर 20 पर 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए, फिर 37 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हुए। दो दो कोलैप्सेस जब होंगे तो कैसे कैसे आप जो है वो मैच में बन सकेंगे। 27 रन की लीड बांग्लादेश ने ली, अब 34 रन से बांग्लादेश आगे है। 2 दिन बाकी हैं। बांग्लादेश 70% विनिंग परसेंटेज के साथ जो है वो इस वक्त बैठा हुआ है और पाकिस्तान 30% चांसेस हैं पाकिस्तान के, बिकॉज पाकिस्तान चौथी इनिंग में जब बैटिंग करने आएगा तो कोलैप्स डेफिनेटली आप लिख के ले लें कि होंगे ही होंगे, बिकॉज दूसरी बारी जब पाकिस्तान करता है टेस्ट मैचेस में तो यहां पर पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि इनसे बैटिंग नहीं होती। आज क्वेश्चन है वो शान मसूद से है कि शान मसूद भाई, आप एक तो कप्तानी में कंफ्यूज रहते हैं, दूसरा आपकी बैटिंग टेक्निक जो है वो सिंपली ये है कि हर बॉल पे चौके मारने। अच्छे भले आप बैटर हैं, कमाल की आपकी शॉर्ट रेंजेस हैं, आपके पास टेम्परामेंट होना चाहिए था, डिसिप्लिन होना चाहिए था, जो हमें अजान अवैस ने दिखाया, फिर हमें अब्दुल्ला फजल ने दिखाया कि यार इनिंग को बिल्ड करें। लेकिन आपने वही किया कि हर बॉल पे चौका मारना है। जैसे ही आपकी विकेट गई, अजान अवैस आउट हुए, उसके बाद पाकिस्तान की लाइन लग गई। फिर जब 20 पर 4 आउट हो चुके थे, 230 पे 5 हो चुके थे पाकिस्तान के, वहां पर नो बॉल हो गई तस्कीन की, जब सलमान अली आगा ऑलमोस्ट 0 पर आउट हो चुके हुए थे। तो अगर वो भी आउट हो जाते तो पाकिस्तान तो 250 260 पे बुक हो जाता। वो तो शुक्र है कि वहां पर लक काम आई, सलमान अली आगा बच गए। फिर सलमान अली आगा और रिजवान की पार्टनरशिप होती है और जस्ट बिफोर द टी जो है वो रिजवान भी चलते बनते हैं और फिर पाकिस्तान की 5 विकेटें जो है वो 37 रन पे गिर जाती हैं। सब ने गलत शॉटें खेली, सब ने डिसिप्लिन नहीं दिखाया, गंदी शॉटें खेली। शान मसूद, साउथ शकील जो कि स्पिनर के किंग हैं, स्पिनर के खिलाफ ही आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए स्वीप मारने के चक्कर में, रिजवान छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए, सलमान अली आगा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खेलने के चक्कर में आउट हो गए। बांग्लादेश ने बॉलिंग आज अच्छी की कि उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया, लेकिन जो पैथेटिक बैटिंग पाकिस्तान ने की उसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। और यहां पर चांस था कि आप लीड लेकर मैच में आगे जा सकते थे, लेकिन आप जो है वो कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे और यही आज हमें देखने को मिला। दूसरी तरफ अजान अवैस, उन्होंने जो है वो अपनी पहली सेंचुरी बनाई, 14वें पाकिस्तान के प्लेयर बने जिन्होंने जो है वो डेब्यू पे सेंचुरी की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए आज तो उन्होंने क्रेडिट दिया अपने फादर को, फिर जो उनके डोमेस्टिक के कोचेस थे उनको, और फिर उसके बाद जो मोहम्मद यूसुफ उनके कोच रहे हैं जो अंडर 19 में, और फिर उसके बाद शाहीन्स की तरफ से भी। तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को भी क्रेडिट दिया कि वो उनको जो है डेफिनेटली क्रेडिट देते हैं अपनी बैटिंग का। और फिर जब उनसे पूछा गया कि जब सर पे बॉल आपके लगी थी तो आपको क्या फीलिंग थी, तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए मैं जोन आउट हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज मैं इनको दिखाता हूं कि कैसे बैटिंग होती है। और फिर उन्होंने दिखाया भी कि 3 दफ़ा बाउंसर मारे नहीद राना ने और तीनों पे चौके जो है वो मारे। रिजवान जो अजान थे उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी। अब्दुल्ला फजल बहुत उम्दा लगे स्पिनर के खिलाफ। अब्दुल्ला फजल इज़ अ टैलेंट। जैसे वो स्पिनर को खेल रहे थे, जो टेम्परामेंट वो दिखा रहे थे, जो पेशेंस वो दिखा रहे थे, टेक्निक दिखा रहे थे, वो कमाल की थी। एक गंदी शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ से वो छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पार नहीं कर सके मिडॉन को और कैच आउट हो गए मेहदी हसन मिराज की बॉल पर, वरना वो सेंचुरी वो भी बना डालते। सो दोनों यंगस्टर्स ने दिखाया है कि कैसे यहाँ पर बैटिंग करनी है। जो बांग्लादेश इस वक्त जो मैच है उसकी अगर सिचुएशन देखें, 200 से ज़्यादा अगर बांग्लादेश ने बना डाले तो फिर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है यहाँ पर, बिकॉज पिच डिटीरिएट कर रही है। पिच में लो बाउंस है, पिच में वेरिएबल बाउंस आ चुका है। 7 आपने लेफ्टी भरे हुए हैं, मेहदी हसन मिराज ने ऑलरेडी फाइफर वो ले चुके हैं।
और यहाँ पर दूसरी इनिंग में भी वो बहुत डेंजरस रहने वाले हैं। सो पाकिस्तान को यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश को आउट करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकल जाएगा और पहली दफ़ा मीरपुर में बांग्लादेश पाकिस्तान को अपने होम सॉइल पे हराएगा। सो इस हिस्ट्री से बचने के लिए एक ही चांस है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को 200 के अंदर अंदर आउट करे और कम से कम रन चेज आप करें, बिकॉज चौथी इनिंग में दूसरी बारी में पाकिस्तान कोलैप्स करता ही करता है। फिर जो एक कंट्रोवर्सी हुई बैड लाइट की, उसमें जो मैच था जब लास्ट सेशन चल रहा था तो एकदम से बैड लाइट हुई, अब्बास बॉलिंग कर रहे थे और अंपायर्स केटलब्रा और धर्मसेना आपस में मिले, उन्होंने डिसाइड किया कि इट्स नॉट गुड इनफ लाइट और एकदम से हमने देखा कि बैटर्स वॉक करना शुरू हो गए। फिर शान मसूद और पाकिस्तान की टीम के कुछ प्लेयर जो हैं वो अंपायर्स के पास आए एक्सप्लेनेशन लेने के लिए। हसन अली भी वहाँ पर खड़े थे तो और सलमान अली आगा भी खड़े थे और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि भाई वो दूसरी तरफ जो है वहाँ पर जो सूरज है वो निकल रहा है, तो आप कैसे मैच रोक सकते हैं। तो अंपायर्स ने एक ना सुनी और मैच को रोक दिया। शान मसूद विजिबली अपसेट लगे और यहाँ पर एक क्रूशल टाइम हो सकता था जहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो इम्पैक्टफुल हो सकते थे, बिकॉज इन पूरे दिन आज बादल रहे थे, लाइट इतनी अच्छी नहीं थी, बारिश 1.5 घंटा भी हुई जहाँ पर मैच फिर रुका रहा। सो अब 2 दिन का खेल बाकी है, पाकिस्तान को यहाँ पर कम बैक करना पड़ेगा, विकेटें लेनी पड़ेंगी, आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बांग्लादेश को। एक जो आप कह सकते हैं कि 150-200 इसके ज़्यादा ऊपर हुआ तो फिर पाकिस्तान का चांस बहुत ही कम होगा इस मैच को जीतने के लिए। जो इस वक्त टैक्टिक्स है पाकिस्तान की और जो इस वक्त स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, जो इस वक्त मैनेजमेंट है पाकिस्तान की, उनसे क्वेश्चन है वो ये है कि भाईजान दूसरे टेस्ट मैच में किसको ड्रॉप करेंगे। बाबर तो फिट हो गए हैं, वो तो चक्कर लगा रहे थे ग्राउंड के, आज विजिबली कुछ नज़र नहीं आया कि उनकी कोई इंजरी ऐसी है जिसके ऊपर वो टेस्ट मैच ना खेलते। अगेन आई विल से द सेम थिंग कि आपको खेलना चाहिए था लेकिन नहीं खेले, तो अब ड्रॉप कौन होगा? क्या ये 2 यंगस्टर्स जिन्होंने एक ने सेंचुरी बनाई एक ने 50 बनाई, इनमें से किसी को ड्रॉप करेंगे आप जो ऑलरेडी क्लेमेटाइज हो चुके हैं कंडीशंस के, या फिर आप किसी मिडिल ऑर्डर के बैटर जैसे साउथ शकील हैं इनको ड्रॉप करेंगे? देखते हैं क्या बनता है। मेरे ख्याल से दोनों यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए आपको और इनको चांस देना चाहिए, लेकिन बीच में से किसी एक को ड्रॉप करें ताकि जो है वो दिखाएं कि आप यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। दैट वुड बी माई से, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज़ ब्रेव इनफ टू डू दैट। अज़ान अवैस जो है वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है, जब वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो वो कॉन्फिडेंट भी लगे थे, उनकी ग्रूमिंग भी बड़ी अच्छी हुई है जैसे वो बात कर रहे थे। सो दिस गाय इज़ डेफिनेटली अ टैलेंट फॉर पाकिस्तान। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके ख्याल से कौन फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।